अब अगर हम लोग फर्दर इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो मोर और लेस हॉफमैन की जो डेफिनेशन है वो ज्यादा ऑपरेशनल नजर आती है। हॉफमैन ने एक बेटर डेफिनेशन जो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ एसोसिएट की सेज कि जो डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है the discipline of international relations more or less concerned with the factors and activities which affect the external politics and part of the basic units into which the world is divided कि more or less ये किस चीज के साथ कंसर्न है, उन तमाम फैक्टर्स के साथ, उन तमाम एक्टिविटीज के साथ कि जो अफेक्ट करती हैं, जो अफेक्ट करती हैं इंटरनल पॉलिटिक्स को, सॉरी अफेक्ट द एक्सटर्नल पॉलिटिक्स और बेसिक यूनिट्स की पार को, कि हमारी दुनिया किस में तकसीम है, हमारी दुनिया की तकसीम जो है वो किस तरह से मौजूद है, हमारी दुनिया के अंदर किन किन पैरामीटर्स के ऊपर मतलब जो है वो डिवीजन मौजूद है। और वो फर्दर इस बात को कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस मोर और लेस इज कंसर्न्ड फॉर एग्जांपल विद यूनाइटेड नेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के साथ कंसर्न है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो मौसम का हवाल बताने वाली जो तंजीम है, ये उसके साथ भी कंसर्न है। आर दैट वी शुड डील विद प्राइवेट ग्रुप्स जिसमें यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, उसके साथ इसको एंगेज होना चाहिए। दो आर सोशलिस्ट इंटरनेशनल, कि यहां जो है वो सोशलिस्ट इंटरनेशनल के साथ ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके साथ मतलब जो है वो एंगेज होना चाहिए। सोशलिस्ट इंटरनेशनल ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो मोर और लेस कई मतलब ममालिक के अंदर जो है वो मौजूद है, बट नॉट नेसेसरली विद द ग्रुप सच एज इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का ताल्लुक हरगिज इसके साथ भी नहीं है कि जो ये सब्जेक्ट है हमारा कि वो मौसमी अहवाल। नो, हमने क्या देखना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमने उन फैक्टर्स को देखना है, उसके बाद उन एक्टिविटीज को देखना है जो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं किसको, एक्सटर्नल पॉलिसीज को, और जो पार ऑफ द बेसिक यूनिट्स है उसको ये हमारा फोकस इनके साथ होगा। मौसम का अहवाल बताने वाली तंजीम के साथ नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होगा, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के साथ नहीं होगा जो दुनिया के कई ममालिक के अंदर जो है वो फूड सप्लाई कर रही है। हमारा तलक इनमें से किसी के साथ नहीं होगा। इसके ऊपर फर्दर मतलब जो एक बहुत बड़ा नाम है और वो तस्वर करते हैं कि फार्मर एंड थिकन से कि इट इनकम्पासेस इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, फार्मर एंड थिकन्स ये दो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मतलब एक बड़े स्कॉलर्स हैं हु वर्क इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वो क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इनकम्पासेस मच मोर देन द रिलेशंस अमंग नेशन स्टेट्स, कि ये रिलेशंस अमंग नेशन स्टेट्स से कुछ बड़ी चीज है।
ये रिलेशंस अमंग नेशन से कुछ बड़ा मतलब जो है वो मामला है। Among nation states and international organizations and groups, it includes a great variety of transitional relationships. कि ये ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर मबनी है जो कि ट्रांजिशनल रिलेशनशिप्स हैं। अब ट्रांजिशनल क्या है? which are continuously changing at various level, above the level of above and below the level of nation state। लेकिन कुछ भी कर लें, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मेन एक्टर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ही होगा, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इज द मेन एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और वो आगे फर्दर क्या बिलीव करते हैं कि इसके मुताले के अंदर नए और पुराने एलिमेंट्स दोनों शामिल होना चाहिए। कि आज भी हमारा सारा फोकस नेशन स्टेट के ऊपर है और इंटर स्टेट रिलेशंस पर, लेकिन आज कई ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर इसी तरह से जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ग्रुप्स जिसमें टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सनती ममालक का ग्रुप है, तरक्की पजीर ममालक का ग्रुप है, इस्लामी ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो बैन अल-कौमी तल्लुकात के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और कई अंडरग्राउंड फोर्सेस और वेरिएबल्स जो हैं वो समझते हैं कि इनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर हम इनको कंसिडर नहीं करते तो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मुतालिया होगा वो कंप्लीट मुतालिया नहीं कहला सकेगा। कंप्लीट मुतालिया तब ही कहलाएगा कि जब हम लोग क्या कर रहे होंगे कि इन नेशन स्टेट सिस्टम और इंटर स्टेट रिलेशंस, इनको पूरी तरह से हम लोग मैनेज कर रहे होंगे। इसके साथ फ्रैंकल, जिसकी हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डेफिनेशन भी हमने इंगेज की थी, और उस वक्त मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डेफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर भी की कि उसके ख्याल में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। उसने एक और अपने काम के अंदर उसने इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन भी करता है, और वो इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन किस तरह से तो मोर और लेस अब वो तसव्वुर करता है कि ये जो नया डिसिप्लिन है इज मोर देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज ऑफ द फॉरेन अफेयर्स। ये सिर्फ फॉरेन अफेयर्स का मुताला नहीं है, आपका वेरियस कंट्रीज एंड इंटरनेशनल हिस्ट्री। असल में ये किसका है? इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। ये बैनल इकवामी मुआशरे का मुताला है एज अ होल, उसके इंस्टीट्यूशन का और प्रोसेसेस का। कि हम ये अगर तस्वर कर लें कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सिर्फ ममालिक के आपस में फॉरेन अफेयर्स, उनके ताल्लुकात का मुताला है, तो ये बड़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन होगी। ये सिर्फ इंटरनेशनल हिस्ट्री है, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों के साथ ये बात बताई थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस को कबल अजी ये कहा जाता था हिस्ट्री ऑफ नेशंस, के अकवाम की हिस्ट्री। लेकिन बाद में ये बात मतलब ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये इंटरनेशनल सोसाइटी का मुताला है।
इंटरनेशनल सोसाइटी के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का मुताला है कि यहाँ पे बैनुल कौमी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बैनुल कौमी सिस्टम में कैसे काम करती हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती हैं, और ये किस तरह से फंक्शन कर रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस का ताल्लुक किसके साथ है? स्टेट्स एंड देयर इंटरेक्शंस एंड द वेब ऑफ ट्रांजिशनल पॉलिटिक्स। टर्म यूज हुई है वेब। वेब क्यों कहा गया? इट्स एन अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स। और ये ट्रांजिशनल क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ये हम नहीं कह सकते कि ये मतलब जो वो सिस्टम एक स्टैटिक सिस्टम है। नो, ये कतई तौर पर स्टैटिक सिस्टम नहीं है। इसमें मुसलसल तब्दीलियां आ रही होती हैं, इसमें मुसलसल चेंजेस जो हैं वो अकर करती हैं। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिशनल पॉलिटिक्स है, हम इसको किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो मोर और लेस, अब अगर हम लोग इनके ऊपर देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस इज अब is another canvas, is in a broader canvas to international politics. के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर we are basically discussing about the political relations of the states, but international relations के अंदर हम सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि उन तमाम इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को भी डिस्कस करते हैं कि जो उस पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमारा जो यहां जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा ब्रॉडर सेंस के अंदर एंगेज होगा। ट्राइगेव मैथिसन, उसके ख्याल में इंटरनेशनल रिलेशन जो है embraces all kinds of relations traversing state boundaries no matter whether they are of an economic, illegal, political or any other character। कि ये जो स्टेट बाउंड्रीज हैं, कि ये जो एक मतलब कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं, क्रॉस बॉर्डर रिलेशन जो हैं, वो मतलब जो है वो उनको कहता है कि क्रॉस बॉर्डर रिलेशन, वो इकोनॉमिक हो, वो लीगल हो, वो पॉलिटिकल हो, या वो किसी और तरह से। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस होंगे वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल किसी भी सेंस में होंगे, वो इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाएंगे। वो फर्दर कहता है वेदर दे बी प्राइवेट और ऑफिशियल, अवाम के ताल्लुकात, जो ट्रेड रिलेशन है वो पर्सन टू पर्सन चल रहा होता है, कंपनी टू कंपनी चल रहा होता है। पाकिस्तान की कंपनीज जो है वो यूरोप की कंपनीज को माल सप्लाई कर रही है, तो वो ट्राइगेव मैथिसन इसको भी इंगेज करता है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन, तमाम ह्यूमन बिहेवियर जो एक साइड से ओरिजिनेट होते हैं स्टेट बाउंड्री में। नेचुरली ये जारी सी बात है कि आप अंदाजा कर लें, उसामा बिन लादेन एक फर्द था, और वो फर्द क्या था कि उसके एक एक्शन की वजह से पूरी दुनिया उससे मुतासर हुई, उसके एक करैक्टर की वजह से पूरी दुनिया को मुतासर होना पड़ा। तो ये जो डेफिनेशन है ये बताती है कि ऑल ह्यूमन बिहेवियर ओरिजिनेटिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टेट बाउंड्री, ये सारे का सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर शामिल है। और इससे भी इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसका स्कोप, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने एक ब्रॉडर और बड़े कैनवस के अंदर जो है वो इनलार्ज होती हुई दिखाई देती है। तो अगर हम इन शॉर्ट कर दें अबव डेफिनेशंस को कि इंटरनेशनल रिलेशंस मेनली स्टडी नेशन स्टेट्स, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस। अब सिर्फ बात पॉलिटिकल रिलेशंस की नहीं हो रही, अब बात नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस की हो रही है। फॉरेन अफेयर्स, पॉलिसीज, देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर,
and various other political and non-political groups, alliances, regional and international organizations, subnational, transnational, जो कई ममालिक के अंदर हो, and supranational एजेंसीज जो हैं, वो उन सब को ये डिस्कस करता है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस कंपैरेटिवली बड़े कैनवस के अंदर मौजूद है। हम मतलब ये नहीं कहेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो उससे मिलता जुलता है। नो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स और इंटरनेशनल रिलेशंस इज समथिंग एल्स। These are two you can say, और इंटरनेशनल रिलेशंस कंपैरेटिवली ब्रॉडर कैनवस के अंदर मौजूद है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बात पहले भी जो है वो हो चुकी है, पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि ये जो दोनों जो टर्म्स हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपस में मतलब जो है वो क्या है कि ये लूजली और इंटरचेंज की जाती हैं। स्कॉलर जो है वो इंटरचेंजेबिलिटी है इसमें, आर यूज्ड लूजली एंड इंटरचेंजेबल बाय स्कॉलर्स। लेकिन इन दोनों के अंदर एक बहरहाल डिफरेंस मौजूद है कि वो डिफरेंस क्या है, हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंस को पाटने की कोशिश करें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो कंसर्न्ड है विद द इंटरनेशनल कम्युनिटीज पॉलिटिक्स, कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो आपस में उनके जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। ये डिप्लोमेसी पर मबनी है, सिर्फ और सिर्फ ताल्लुकात के ऊपर। और ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये सारी ऑफिशियल सतह पर होती है। मसलन सपोज सरबराहान, जो रियासतों के सरबराहान है, ये सिर्फ उनके मबैन होती है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस करते हैं और हमें इस बात को भी विद द इंटरनेशनल कम्युनिटीज पॉलिटिक्स इन अ रादर नैरो सेंस, इसके बरक्स जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस कंसिस्ट्स ऑफ द टोटलिटी ऑफ रिलेशंस, उसमें सारे तरह के रिलेशंस आ रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस हैं, आई मस्ट से यू, सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस के किस मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात किस नौइयत के होंगे, हमने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं या नहीं रखने। तो ये एक नैरो सेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो हमें मतलब नजर आते हैं कि दैट इज टिपिकली अ नैरो सेंस। जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस कंसिस्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ रिलेशंस, तमाम तरह के रिलेशंस अमंग पीपल्स, ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड सोसाइटी। ये ग्लोबल सोसाइटी के अंदर जो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जितने रिलेशन डेवलप होते हैं वो सारे इंटरनेशनल रिलेशंस की डोमेन में आएंगे। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ ऑफिशियल रिलेशंस होंगे। जो पहले जो पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है दैट डिफाइंस ओनली पॉलिटिकल रिलेशंस, जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस में तमाम तरह के रिलेशंस शामिल है, लोगों के दरमियान, ममालिक के दरमियान, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, पीसफुल और वॉर लाइक, लीगल और कल्चरल, इकोनॉमिक और जियोग्राफिक, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इफ वी आर फोकसिंग अबाउट
the political aspects in international relations, then we must accept this phenomena that this is not international relations, rather this is international politics. International relations नहीं होगा, वो सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है. फर्दर अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एम्फेसाइजेस ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स एंड देयर गवर्नमेंट्स एंड ऑफिशियल्स. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ यहां तक है कि अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जनाब इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर लोग भी असरअंदाज होते हैं, तो आई एम सॉरी टू से उसमें लोग असरअंदाज नहीं होते, उसमें सिर्फ हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदे असरअंदाज होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं असरअंदाज होता. जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस में नॉन ऑफिशियल एक आम बंदा भी उसमें असरअंदाज होता है. उसामा बिन लादेन, जैसा कि मैं उसकी मिसाल दे रहा था, वो एक आम शख्स था और वो दुनिया के रिलेशंस के ऊपर असरअंदाज हुआ. इनफॉर्मल प्राइवेट रिलेशंस जो हैं वो लोगों के दरमियान होते हैं और इट इनकम्पासेस ऑल ह्यूमन बिहेवियर. तमाम जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इसमें शामिल होता है. ऑन वन साइड ऑफ द नेशनल बाउंड्री अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर ऑन द अदर साइड. हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो नेचुरली अफेक्ट करेगा दूसरी साइड के बिहेवियर. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इंटरेस्टेड है स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, और अदर्स गोज बियॉन्ड इट एंड कवर्स पीपल टू पीपल रिलेशंस. स्टेट टू स्टेट तो आएंगे लेकिन साथ में पीपल टू पीपल रिलेशंस भी इसमें शामिल होंगे. इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए तो बात पहले भी मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं कि इट्स कंपैरेटिवली ब्रॉडर इन इट्स कैनवस. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ये ब्रॉडर है, जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक नैरो कॉन्सेप्ट है. इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप ब्रॉडर है पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से. जब रियासतें कोऑपरेट करती हैं टू मेंटेन कोस्टल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स और सप्रेस द ट्रैफिक इन ड्रग्स, कि जो मंशियात की खरीदो फरोख्त है उसको रोका जाए, are is thought to involve which are described as non-political. लेकिन जो ही कोई इशू arises which involves or is thought to involve the power of one state about another, कि जब ये मामला हो जाए कि जब मामलात दो रियासतों के दरमियान हो और उनके ताल्लुकात के ऊपर बेस करती हैं, तो फिर ये मामला टिपिकल पॉलिटिकल साइड पे आ जाएगा. जबकि ये जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, एपिडेमिक को कंट्रोल करना, ट्रैफिक ड्रग्स ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के जुमरे में आएगा. दस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंक्लूड्स ओनली दोज एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. कि इंटरनेशनल रिलेशंस की ये सिर्फ उन एस्पेक्ट्स के ऊपर मबनी है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रियासतों के दरमियान इन्वॉल्व होने के इम्कानात होते हैं, कि जिसमें यह नजर आए कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है. अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें, जारी सी बात है, रिसर्च करनी हो आपने इन दोनों में से किसी एक फील्ड में, तो वो भी डिफरेंट है. इंटरनेशनल रिलेशंस की के अंदर जब आप रिसर्च करते हैं और ये ज्यादा वर्सटाइल है, ज्यादा साइंटिफिक है,
और ज्यादा बेहतर साइंटिफिक अप्रोचेस और मेथड जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स ऐसे ही है जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है, समहाउ ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आता है, समहाउ नहीं आता। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग साइंटिफिक अप्रोच उस तरह से नहीं अप्लाई कर सकते। हमें हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल मेथड ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पास्ट का हम मुताला करेंगे कि माजी में ऐसा हुआ था तो रियासतों ने ऐसे किया, तो ये एग्जैक्टली वैसी ही सूरत हाल बने, जबकि आपके पास ज्यादा बेटर चांस है कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो तो वहां पर आपकी अप्रोच मोर साइंटिफिक हो। एडीएच डॉक्टर इसमें डिफरेंशिएट करता है कि दोज इंटरेस्टेड इन अपोजिशनल रिलेशंस, कि जो अपोजिशनल रिलेशंस जो हैं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, कि जनाब ये मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस हैं, उसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर शुमार करते हैं। दोज हु आल्सो इंक्लूड कोऑपरेटिव रिलेशंस नेम देयर स्टडी एज इंटरनेशनल रिलेशंस। बड़ी अच्छी और बड़ी कैलकुलेटेड डेफिनेशन उसने हमारे साथ शेयर कर दी कि जब बात जहां कॉन्फ्लिक्ट की होगी वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहलाएगी, और बात जहां कोऑपरेशन की होगी वो इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाएगी। तो इससे हम लोग अंदाजा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो अपनी डोमेन के अंदर ज्यादा जो है वो बेहतर पोजीशन के अंदर जो है वो फॉल करते हैं, ज्यादा बेहतर जगह के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इनको मतलब जो है वो इस तरह से अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं कि इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है, एक ब्रॉडर कैनवस के अंदर है और एक स्मॉलर कैनवस के अंदर जो है वो